अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5 चैप्टर फ़िज़िक्स में हाफ़ एक्सरसाइज पर बात करने जा रहे हैं। लास्ट हाफ पे हम प्रीवियसली इसका जिक्र कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, कहता है कि वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हमारे जो है वो नज़दीक क्या अहमियत है। कहता है जी, इट इज़ बिकॉज टू कैलकुलेट द मैस। इसकी वजह यह है कि ये डिफरेंट प्लैनेट जो आपके पास सोलर सिस्टम में मुख्तलिफ प्लैनेट्स मौजूद हैं, जैसे कि यूरेनियस है, नेपच्यून है, ठीक है, इसी तरह प्लूटो है, इसी तरह तमाम मार्स वगैरह हैं, ठीक है। इन सब प्लैनेट के मैस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए और इनकी ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो है वो ऑर्बिटल स्पीड के बारे में, जो आप स्पेस में भेजते हैं ज़मीन से, उसकी ऑर्बिटल स्पीड के बारे में भी फाइंड आउट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्लैनेट के मैस कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और सेकेंडली ये जो है जो हमने स्पेस में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे हैं उनकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो आपकी बुक में अवेलेबल है। यू कैन फाइंड आउट दिस ऑन योर टेक्स्ट बुक। कैन यू डिटरमाइन द मैस ऑफ द मून। क्या आप चांद का वज़न मालूम कर सकते हैं। इफ़ येस, अगर ऐसा है तो व्हाट वुड यू नीड टू डू। तो आपको किस चीज़ के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है। तो अगर हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है कि येस वी कैन डिटरमाइन द मैस ऑफ द मून। हम जो है वो एक फार्मूले के ज़रिए, जिसके ज़रिए हमने मैस ऑफ द अर्थ फाइंड किया, उसी फार्मूले के ज़रिए हमने मैस ऑफ द मून भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ टू कैलकुलेट द चेक। तो ये हमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी मैस के बारे में भी बता देगा, उसकी डेंसिटी के बारे में भी बता देगा, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये मैस जो है मैस ऑफ अर्थ से ज़्यादा है या कम है। और अगले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 और 17 वगैरह जो है ये भी आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो थॉरली जो मैंने रीड आउट करवा चुका हूँ, उसी टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है लास्ट, कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो सैटेलाइट की किस चीज़ पर मुनहसर है, डिपेंड करती है। तो आपके पास फार्मूला है जी ऑर्बिटल स्पीड का, v0 इज़ इक्वल टू √gh इंटू r+h। इसका मतलब ये है कि इस अर्थ के रेडियस और ये जो लैटिट्यूड यानी सैटेलाइट अर्थ में कहीं पे भी अवेलेबल है उसकी बुलंदी पर डिपेंड करता है, वो ज़मीन के रेडियस से कितने फासला है उस पर भी डिपेंड करता है, और उस बॉडी की ग्रेविटेशनल हाइट पर भी डिपेंड करता है। ये 3 फैक्टर हैं जिस पर आपकी ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करती है। दैट्स ऑल।